बताइएगा ये सीज फायर पर जो कोई बातचीत है, कोई राब्ते जो हैं, वो उस हवाले से क्या इतलात हैं और क्या कहा जा रहा है कि सीज फायर का जो मुस्तकबिल है वो क्या नजर आ रहा है? देखें, जो 48 घंटे की सीज फायर थी उसका तो ऑफिशियली टाइम तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे वो तो ख़त्म हो गया है। लेकिन जो मेरी ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तानी ज़राए से, गारंटी नहीं है, लेकिन उनका यही कहना है कि फ़िलहाल ये जंगबंदी जो है वो जारी रहेगी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट आपने इंगेजमेंट की बात की, इस सारी जंगबंदी में दो जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब और कतर, और ख़ास करके कतर ने एक रोल प्ले किया और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था, उन्होंने ऑफ़र भी किया मीडिएशन का। और आज जो मेरी इत्तला थी कि कुछ खबरें चल भी रही थी कि दोहा में दोनों हुकाम के दरमियान, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो नशिस्त आज नहीं हुई। और मेरी पाकिस्तान के एक सीनियर एहलकार से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि ये मुज़ाकरात अब कल यानी कि हफ्ते को होंगे। तो अस्यूम यही किया जा रहा है कि टिल हफ्ते तक जो भी मुज़ाकरात होते हैं तो ये जो जंगबंदी है वो जारी रहेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो कह रहे हैं कि इसकी गारंटी नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगर अफ़गानिस्तान की साइड से कुछ होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो तमाम जो नज़रें हैं अब वो कल जो दोहा में मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान, और उसमें बड़ा क्लियर है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान की तरफ से, और एजेंडा क्लियर है कि टीटीपी का क्या करना है। और इस दफ़ा पाकिस्तान ने यह कहा है कि ज़ुबानी बात नहीं होगी, इन राइटिंग अफगान तालिबान को देना पड़ेगा। कतर गारंटर बनेगा और बाकायदा एक टाइम लाइन होगी, जो भी एग्रीमेंट होगा दोनों मुल्कों के दरमियान, मीडिएटेड बाय कतर। अच्छा, राइट। लेकिन इस हवाले से जो दोनों के दरमियान इस वक्त माहौल है, उस हवाले से क्या इत्तलात है? क्या जो है वो हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो है वो अफगानिस्तान का जो रजीम है वो कोई रिस्पांस या कोई तवज्जो देने को तैयार है कि टीटीपी जैसे ग्रुप्स के हवाले से कुछ किया जा सकता है? देखिए, टेंशन जो है वो बिल्कुल परसिस्ट कर रही है। इनफैक्ट आज नमाज जुमा में खुतबों के दौरान जो अफगान तालिबान की क़यादत है, उन्होंने तमाम मसाजिद को कहा था कि वो पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की है उसकी मजम्मत भी करें, और एक इत्तेहाद की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट की बात करें। और दूसरा, कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि अफगान तालिबान की क़यादत के अंदर जो हार्ड लाइन तबका है वो तो ये एडवोकेट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो काबुल और कंधार पर हमले किए हैं उसके जवाब में हमें पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए। पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको वाइंड अप कर देना चाहिए, अपने सफ़ीर को वापस बुला लेना चाहिए। ये तजावीज़ हैं। तो माहौल की अगर आप ओवरऑल बात करें, सीज़ फायर अपनी जगह पे बेशक होल्ड कर रही है, लेकिन माहौल जो है वो बहुत टेंस है अभी तरफ, और दोनों अतराफ से। और पाकिस्तान की भी अगर आप बात करें तो बड़ा क्लियर है पाकिस्तान की तरफ से मैसेज कि अब मामलात सिर्फ उसी सूरत में आगे बढ़ेंगे जब कोई टेंजिबल और सब्सटेंटिव जो स्टेप है अफगान तालिबान की हुकूमत लेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हार्ड लाइन तबका है वो भी मेरे ख्याल में अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इसमें आई थिंक बहुत हद तक जो रोल है वो जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, खास करके कतर वगैरह है, उसका होगा। और कल जो मुज़ाकरात होंगे उसके बाद आई थिंक पिक्चर क्लियर होगी। स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा है कि शायद ये जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो, बट स्टिल पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि इसका कोई वे आउट निकल आए। ठीक है, लेकिन आपने जो फ्रेंडली कंट्रीज का जिक्र किया, कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। चीन है, रूस है, जो अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उनके साथ जो वो जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो झड़पें हो रही हैं, इन ममालिक का क्या इस पर जो है वो रिएक्शन आ रहा है? देखें, जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत से जो अफगान तालिबान की इंगेजमेंट बहुत से रीजन के कंट्रीज के साथ भी है, गल्फ कंट्रीज के साथ भी है। लेकिन कतर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इन तमाम ममालिक में देखें तो कतर की लेवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। और कतर ने ही होस्ट किए थे अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात, दोहा जो मुआहदा जिसके ज़रिए अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला हुआ था। तो इसलिए आई थिंक कतर से बेहतर कोई मीडिएटर नहीं हो सकता था, गिवन के उनका जो इन्फ्लुएंस है और जो लेवरेज है अफगान तालिबान के ऊपर। लेकिन इसमें की क्वेश्चन यही है कि माजी में भी ऐसा नहीं है कि कतर पहली दफ़ा कोशिश कर रहा है, यूएई ने भी कोशिश की, सऊदी अरब ने भी कोशिश की, चीन ने भी कोशिश की, उनके पास भी बहुत ज़्यादा लेवरेज थी कि इस इशू को किसी तरीके से हल करवाया जाए, लेकिन उसका कोई ख्वातिर ख्वाह नतीजा जो है वो नहीं निकला। और अगर अफगान तालिबान इन मुज़ाकरात में भी अपनी जो पोजीशन है उस पर कायम रहते हैं कि देखें ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, हम टीटीपी को पनाह नहीं दे रहे, हम सपोर्ट नहीं कर रहे,
तो फिर मेरे ख्याल में हालात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तो ऑलरेडी जा चुके हैं, फर्दर उसमें एस्केलेशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया है दो तीन चीज़ें। एक तो नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय हो गए हैं कि जो भी फ्यूचर में अटैक होगा पाकिस्तान में, उसका फौरी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनका जवाब दिया जाएगा, और फिर डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी बिटवीन अफगान तालिबान एंड टीटीपी। दूसरा, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर पाकिस्तान ने अब अफगान गवर्नमेंट को इंटरम गवर्नमेंट के बजाय अफगान रेजीम कहना शुरू कर दिया है। मतलब यह कि वो वहां पे एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट है, मीन के उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो जब लेजिटिमेसी एक गवर्नमेंट की ना हो तो पाकिस्तान का यह ख्याल है कि वो पाकिस्तान को एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि अगर अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर कोई दहशतगर्दी के इस तरह के कैंप्स मौजूद हैं तो उनके खिलाफ कानूनी तौर पर भी वो कार्रवाई कर सकता है। तो क्लियरली यहां पर जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, और ये कतर का भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ये इम्तिहान है, क्योंकि उनकी कहने के ऊपर ये मीडिएशन हो रही है। जी, और राइट, और लास्टली बॉर्डर पर इस वक्त जो है वो क्या हालात है? बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद हैं, अगरचे बाद सुबह मीरली में जो है वो एक वाकया हुआ है, इसे सीज फायर की खिलाफ वर्जी ही कहा जा सकता है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो मुख्तलिफ लेवल्स पर एंगेजमेंट होती है इस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए, वहां पर इस वक्त जो है वो ऑन ग्राउंड क्या हालात हैं, क्या इतलात हैं? देखिए, इंगेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एक इंटेलिजेंस लेवल के भी ऊपर होता है, गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, और फिर जाहिर है कि बॉर्डर के ऊपर दोनों अतराफ अगर फोर्सेज हैं तो इनकी फ्लैग मीटिंग्स और राब्ते इनके दरमियान रहते हैं, और वो राब्ते भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसका तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन टेंशन है दूसरी तरफ। अगर आप तिजारत की बात करें, जो की बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, तोरखम हो या फिर चमन हो, वो बंद है, और चमन को आज वन वे के लिए खोला गया था, तिजारत के लिए नहीं, किसी और मूवमेंट के लिए नहीं, बल्कि जो अफगान मुहाजरीन पाकिस्तान से वापस जा रहे थे सिर्फ उनके लिए खोला गया है। और फिर अफगान जो ट्रांजिट ट्रेड है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, पाकिस्तान के जरिए दुनिया से तिजारत करता है, वो भी इस वक्त बंद है। और जो मेरी इत्तला है कि जब तक इन मसाइल का हल नहीं निकलता तो पाकिस्तान इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई कंसेशन नहीं देगा। इनफैक्ट आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की, उसमें आर्मी चीफ और चारों जो सूबाई जो क़यादतें वो भी शामिल थीं, और उसमें बड़ा वाज़े तौर पर जो लाइन ली गई है, पहले भी हमारा रेफ्यूजीज़ के हवाले से स्टांस क्लियर था कि तमाम रेफ्यूजीज़ को वापस जाना होगा। अब बड़ा क्लियर कर दिया है पाकिस्तान ने कि इर्रिस्पेक्टिव वो POR हो, नादरा से रजिस्टर्ड हो, UNHCR से रजिस्टर्ड हो, कोई भी अफगान मुहाजिर पाकिस्तान में नहीं रहेगा। जिसके पास सिर्फ वीज़ा होगा पाकिस्तान का वैलिड, वही सिर्फ पाकिस्तान में स्टे कर सकेगा। तो इससे क्लियरली आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान जो मिलिट्री प्रेशर है उसको भी एक्सरसाइज कर रहा है, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो लेवरेज भी इस्तेमाल कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के पास एक ट्रेड की लेवरेज है उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। पर्पस सिर्फ एक ही है कि अफगान तालिबान को बताया जाए कि TTP की पुष्ट पनाही बंद कर दें, नहीं करेंगे तो उनको ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। राइट, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे, जो मुज़ाकरात की बात चली है दोहा में, क्या बात हो सकती है। अब कल मुज़ाकरात होने का इम्कान है, देखिए इस मामले पर जो है वो आगे क्या पेशरफ्त होती है।